बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। 2022 में बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो स्पेन के विज़िट वीज़े जो हैं वो अप्लाई किए, हमारे थ्रू भी किए, ज़ाहिर सी बात है दूसरे लोगों के थ्रू भी किए, और बहुत से लोगों के वीज़े लग भी गए, बहुत से लोगों के वीज़े नहीं भी लगे। यकीन ये पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन इसमें जो है वो जो हमारे रेफरेंस से बहुत सारे दोस्तों ने जो अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रेशो जो है वो काफ़ी बेहतर रही। उसकी बुनियादी एक वजह तो ये भी है कि मैं बहुत सारे शायद कम लोगों को पता है कि मैं पिछले जो 2 साल हैं यानी 2021 और 22 में तकरीबन 4 मरतबा मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन गया हूँ। तो स्पेन का जो वीज़ा है, स्पेन का जो विज़िट वीज़ा है और स्पेन से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू मैं समझता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू अदर जो कंसल्टेंट उनके मुकाबले में स्पेन को बेहतर इसलिए समझता हूँ क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल जो ट्रैवलिंग है वो स्पेन की काफ़ी ज़्यादा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन के बाद आप दोबारा हमारी जो है वो वीडियोस देखेंगे स्पेन के हवाले से, जब हम दोबारा विज़िट पे जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि वीज़े वगैरह तो हमारे लग के आ गए थे तो हमने जाना है। तो इस सिलसिले में मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि 2023 में अगर आप स्पेन विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है तो आप हमें इस सिलसिले में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला जो स्पेन विज़िट वीज़ा है उसके हवाले से, स्पेन स्टडी वीज़े के हवाले से हम आपको जो है वो बहुत बेहतर गाइडलाइन और कंसल्टेंसी दे सकते हैं। कंसल्टेंसी लेने का जो तरीका है वो बड़ा आसान सा है कि हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप सिर्फ इतना उर्दू में, इंग्लिश में या वॉइस मैसेज में आप लिख के हमें भेज दें या कह दें कि जी मुझे स्पेन विज़िट वीज़े के हवाले से कंसल्टेंसी चाहिए, तो हम आपको जो है उसमें जो डिटेल्स हैं वो हम आपको भेज देंगे कि कंसल्टेंसी फ़ीस हमारी क्या है और टाइम क्या लगता है। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर आप 2023 में स्पेन का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ जहन में रखें कि आज अगर 27 दिसंबर है तो आज अगर आपने ये इरादा किया है तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेंगी वो आपको मिलेंगी जनवरी एंड की, यानी जनवरी 2023 की। तो उसमें यह है कि जब जनवरी 2023 की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो यकीनन आपको जो प्लान देना पड़ेगा वो 2 महीने बाद का देना पड़ेगा, यानी जनवरी में आपने दिया तो फरवरी और मार्च एंड का, क्योंकि अभी जितने लोगों के स्पेन के वीज़े लग के आए हैं पिछले दिनों, बशमूल मेरे अपने भी वीज़े जो लग के आए हैं वो सारे 55 दिन मिनिमम उन्होंने लगाए हैं, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके 60-60, 65 दिन भी हो गए हैं और उनके वीज़े नहीं आए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब ये आजकल एम्बेसीज़ की जो हैं वो दुनिया में छुट्टियां हैं चूँकि क्रिसमस की वजह से, न्यू ईयर की वजह से, तो जब एम्बेसियां दोबारा रीओपन होंगी तो उसमें ये होगा कि वो सबसे पहले वो निकालेंगे वो केस जो दिसंबर के होंगे और उसके बाद जाके आगे फिर जनवरी के जो फाइल जो सबमिट हो रही होगी तो फिर उस पर आएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि उसमें भी काफ़ी टाइम हमें लगेगा। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट ये कि अगर आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने मिनिमम अपने जहन में जो है वो 2 महीने का टाइम रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है वो ज़रा जल्दी थोड़ा पैनिक में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि जी इतने दिन हो गए हमारा वीज़ा नहीं आया। तो 50-55 दिन जो है वो नॉर्मल है। हाँ, इसमें यह भी होता है कि नॉर्मली जिन लोगों के वीज़े एम्बेसी रिजेक्ट करती है वो कुछ 40 दिन में तकरीबन जो है वो वीज़े जो हैं वो वापस आ जाते हैं, यानी पासपोर्ट्स आपके वापस आ जाते हैं विदिन 40 डेज़, 35-45 डेज़ जिनके उन्होंने वीज़े रिजेक्ट करने होते हैं। और जिनके वीज़े अप्रूव हो के प्रिंटिंग में चले जाते हैं तो क्योंकि एक लंबी क्यू होती है इस वजह से उसमें 50-55 दिन जो है वो लग जाए तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरा अपना वीज़ा जो है वो 55 डेज़ के बाद आया, जबकि पिछला मेरा वीज़ा जो है वो 64 डेज़ के बाद आया था, फिर कोई 12 दिन में आ गया, फिर कोई 25 दिन में आ गया। तो इसलिए एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप स्पेन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने स्पेन विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है तो मैं ये समझता हूँ स्पेन विज़िट वीज़ा जो बहुत आसान है अप्लाई करना, वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको सिर्फ 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए और एक मुकामी जो भी पाकिस्तान में कंपनी जिससे काम कर रहे हैं उससे आप एनओसी बनवा लें, और बैंक स्टेटमेंट आप अपनी भी लगा सकते हैं, कंपनी की भी लगा सकते हैं, किसी बहन भाई रिश्तेदार दोस्त की भी लगा सकते हैं, और एक साथ एफआरसी है। बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस के अपने डॉक्यूमेंट्स, एफआरसी और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। तो स्पेन विज़िट वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं है। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एजेंटों से बचें। एजेंटों को बहुत ज़्यादा पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जो 80 यूरो जो फ़ीस है जो कि BLS में तकरीबन कोई अगर आप उनके VIP सर्विस चार्जेस लेते हैं तो कोई 22 से 24 हज़ार रुपये आपका खर्चा आता है मैक्सिमम, यही आपका खर्चा है। और उसके बाद आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस है वो जिस भी कंसल्टेंट से आपने फ़ाइल तैयार करवानी है। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट ये कि अगर आप 2023 में
स्पेन का प्लान कर रहे हैं तो ये जो अभी के दिन चल रहे हैं आजकल में, या आप दिसंबर के बाद जनवरी में अगर आप प्लान करते हैं तो इसको फौरी तौर पर अपना प्लान करके अपनी अपॉइंटमेंट सबसे पहले ले लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स आपको महीना डेढ़ बाद की मिलती है। तो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप जहन में रखें कि मार्च अप्रैल में आप जा सकते हैं। हमारे ऑफिस से आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो एक रिक्वेस्ट ये है कि आप दोबारा जो है कि वो हमें कॉल्स आप व्हाट्सएप पे ना करें, क्योंकि कॉल्स हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया से आ रही होती हैं, तो हम उसके लिए माजरत चाहते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि व्हाट्सएप जो एक किसी की रिक्वायरमेंट, किसी की कोई ज़रूरत है, किसी को कोई नीड है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। इस सिलसिले में अगर आपको स्पेन विज़िट वीज़ा के हवाले से हमसे कंसल्टेंसी चाहिए तो हम हाजिर हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मेरे तजर्बे की रोशनी में, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से, इसमें इंसान की अपनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला के हुक्म से अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम एक अच्छी कंसल्टेंसी आपको देंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके वीज़े ज़रूर लगेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।